सिलौरी धाम बन रहा आस्था का केंद्र। दिव्य दरबार में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। शाहबाद मध्य प्रदेश के शाहबाद तहसील क्षेत्र स्थित सिलौरी धाम इन दिनों श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ दिव्य दरबार के पीठाधीश्वर रघुवीर महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आने वाले भक्त अपनी समस्याओं के समाधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की उम्मीद लेकर धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि माता रानी की कृपा से आयोजित दिव्य दरबार में लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संबल प्राप्त हो रहा है। यहाँ आने वाले अनेक भक्त अपनी परेशानियों के समाधान तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर समय को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध महसूस कर रहे हैं। धाम में निःशुल्क सेवा कार्यों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सहायता भी की जा रही है। सिलौरी धाम में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। गरीब एवं जरूरतमंद कन्याओं की विवाह, धार्मिक आयोजनों तथा सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना बताया जा रहा है। धाम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्तों के कारण क्षेत्र में धार्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है। सिलौरी धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ यह दर्शाती है कि लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शन और धार्मिक आस्था से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। धार्मिक आयोजनों, सेवा कार्यों और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से धाम क्षेत्र में सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। पहले सूक्ष्म तरीके से था, सोशल मीडिया पे 5-6-7 साल इसको लगभग हो गए। किस देवी देवता का आपको? देवता का माता जी यहाँ पर स्वयंभू प्रकट है, काली माता स्वयंभू प्रकट के उसके आदेश के अनुसार ये दरबार चलता है। जो आज आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग आ रहे हैं, जिनके पर्चे बन रहे हैं, जिनकी मनोकामना लिख रहे हैं, ये माता जी यहाँ पर स्वयंभू प्रकट है और माता जी की कृपा से ही ये दरबार चल रहा है और बालाजी महाराज की कृपा से। जैसे देखते हैं कि आप किसी के बारे में आप बताते हैं, लिख लेते हैं पहले से महाराज जी, तो कैसे आप बताते हैं, कौन बताता है? हमें माता जी बताती है। माता जी प्रेरणा देती है। जैसे आप लोग आए हो, जैसे आपने अभी पूरा कवरेज किया होगा, उस कवरेज के अनुसार हम लोगों को बैठे बैठे कोई आदेश कर देती है, फलाने व्यक्ति को उठावे और उसकी ये समस्या है, उसका ये यहाँ से आया, उसके पिता का नाम, उसकी पत्नी का नाम या उसकी माँ का नाम ये, या उसकी जन्म तारीख ये, उसका पासपोर्ट ये, जो भी प्रेरणा लगती है वो माता जी की कृपा से लगती है। जिस तरह से देखा जाए अब दरबार हर जगह चलाए जा रहे हैं, तो लोगों ने इस दरबार को दुकानदारी बोल दिया है। आप किस उद्देश्य से मानते हैं इसको? देखो, हमारा तो ये है कि दुकानदारी तो जो लोगों की, जैसे जो लोग चला रहे हैं, तो जो दुकानदारी तो नहीं है, लोगों की एक सेवा ही कह सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी ये देखा है, ठीक है, दुनिया पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, पर हमारे धाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, तो देखने के बाद में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि महाराज जी ना तो किसी VIP से मिल रहे, ना किसी महाराज जी पैसे वालों का नंबर ले रहे। यहाँ पर सभी लोग, सामान्य लोगों का नंबर आ रहा है। उसके बाद हो सके जितने की हमारे सनातन पद्धति के अनुसार ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिससे लोगों का भला किया जा सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उनकी मन की बात लिखी जा सकती है, उनकी समस्या क्या है, समस्या का उनका निदान और उसका समाधान बताया जा सकता है। तो ये दुकान नहीं है, ये सनातन धर्म का ही प्रचार है और लोगों तक सनातन की जितनी भी हमारे हिंदू धर्म की शक्तियों के बारे में पता चले, सनातन का हो सके जितना प्रचार हो, ये प्रचार करने का ही काम है। जिस तरह से आप अपने गुरु की दीक्षा लेते हैं, गुरु आपको सिखाते हैं, तो क्या गुरु इस तरह का आप लोगों को ये बताते हैं कि धर्म के नाम पे इस तरह का करवाना चाहिए, लोगों से लेना? नहीं, गुरु का ही आदेश होता है, गुरु ही बताते हैं हम लोगों को। गुरु ही कहते हैं कि भाई जहाँ पर, जैसे अभी मेरा ये सिलौरी धाम है, तो यहाँ पर मेरे गुरु जी के कहने के आदेश पे ही हम लोग बैठे हैं, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। यहाँ पर बहुत सारे दिन दुखी लोग हैं, बहुत सारा धर्मांतरण हो रहा है, तो आपको इस जगह पे बैठना चाहिए, बैठकर लोगों का भला करना चाहिए। ये सिद्धि है, इस सिद्धि का हो सके जितने लोगों तक पहुंचे, इसका हो सके जितने लोग इसका फायदा उठाए, ये गुरु जी का आदेश होता है। उसके आदेश के अनुसार ही बैठे। उसके बाद में भी इन सिद्धि से कोई भी भगत, जैसे आप लोग हुए, किसी ने 100 चढ़ाए, 200 चढ़ाए, 500 रुपए जो दक्षिणा चढ़ाते हैं, उन दक्षिणा का भी सदुपयोग हो। जैसे अभी भंडारा चल रहा है, देखा होगा आपने, भंडारे का काम चालू है। इससे पहले 2025 में 12 बेटियों का विवाह हुआ है। अभी हमारे श्री सिलौरी धाम में 51 बेटियों का, वो भी पूर्णतः निःशुल्क विवाह है। तो इनकी दान राशि से उनका विवाह कराया जाए, समाज का भला हो इन शक्तियों से। ये गुरु जी का आदेश होता है, ये माता जी का आदेश होता है, ये माता जी की प्रेरणा होती है। जिस तरह से देखा जाए, आपकी वीडियो पे बार बार आपका दिखाया जाता है, आपके द्वारा बताया जाता है कि लोगों को आप सिखाते हैं, सिखाते हैं, आपसे सीखते हैं, लेकिन जिस तरह का देखा जा रहा है कि चर्चाएं होती हैं कि उनसे कुछ उनकी पूजा की या किस बारे में उनसे कितनी सुविधा शुल्क ली जाए। हाँ, जैसे देखो, मान के चलो, हम बच्चों को भारतवर्ष के अंदर मेरे कम से कम हजारों बच्चे दरबार चला रहे हैं,
जितने पर्चे लिखने वाले, ऑफलाइन में मेरे पता नहीं 2-5-10 हजार बच्चे होंगे। आज से नहीं 5-7 साल से हम बच्चों को इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति है। हमारी सनातन पद्धति के अंदर मंत्रों द्वारा उपचार कैसे किया होगा, मंत्र चिकित्सा से लोगों का ठीक कैसे क्या होगा, ये हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। सिखाने के बदले हम लोग उनकी जो पूजा पाठ या खाना पीना रुकना और जो हमारी गुरु दक्षिणा होती है, साधना का शुल्क बोलो या गुरु दक्षिणा बोलो, जो हमारी होती है वो हम लोग नॉर्मल उनसे किसी से 2000, 5000, 7000 जो हमारा बनता है यहाँ पर, उनके लिए कपड़ा, सामग्री पूजा की, उनके लिए माला, आसन वगैरह, गोमुखिया वगैरह, और यहाँ पर किसी प्रकार की जो साधना में जो सामग्री उपलब्ध होने वाली है वो सब सिलोरी धाम से उपलब्ध की जाती है। तो जैसा शिविर होता है उसके आधार पे ही हम लोग बच्चों से उनका छोटा मोटा सेवा शुल्क लेते हैं, ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था और धाम पे जो काम निर्माण का चल रहा है उसमें ये लग जाए। लोग आते हैं बड़ी उम्मीद से, गरीब भी आते हैं, बेरोजगार भी आते हैं, ऐसे लोग भी अमीर भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कि पर्ची नहीं कटवा पाते हैं। लेकिन आपके धाम पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि 200 रुपए से शुरू पर्ची है, तो क्या डॉक्टर की पर्ची में और आपकी पर्ची में क्या फर्क है? देखो ऐसी बात है कि अभी हमारे यहाँ पर आप 200 बोला, ये कितना है, कितना है इसमें 100 रुपए बोला, तो 100 भी कटवाइए, जरूरी नहीं है कि 200 दो, 100 दो, कोई 50 भी दो, कोई 11 रुपए भी दो, कोई 21 रुपए भी दो, कोई 50 दो, 500 दो, 1000 दो, ये तो लिमिट नहीं है, तो दाम है। और जिसकी आपकी श्रद्धा कितनी है, अब जैसे बहन जी है, इनकी श्रद्धा 100 रुपए की है तो 100 रुपए भी दीजिए। पर आप लोगों के छोटे छोटे सहयोग से, कि अभी आप देख पा रहे हो इतनी भीड़ है, पब्लिक बैठने की जगह क्या नहीं, तो इनकी सहयोग से छोटा मोटा इनके लिए, जैसे अभी सामने सामुदायिक भवन का काम चल रहा है, इनकी अभी 2 दिन रोकेंगे, कोई 3 दिन रोकेगा, कोई 4 दिन रोकेगा, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि मैं तो काम पे जाता नहीं हूँ, कोई मैं मजदूरी करने जाता नहीं हूँ, पर जो सिलोरी धाम में पर दिन भंडारा चलता है, उस भंडारे में प्लस इनको रुकने की व्यवस्था के लिए और जो भी राशि बचती है, तो सामुदायिक भवन का कार्य चालू है अभी जोरों शोरों से, उसका काम चल रहा है, तो उसमें भी लग जाए। उसके बाद भी कोई लगती है तो 2027 में महाशिवरात्रि के दिन 51 बेटियों का विवाह है, तो वो बचा के सिलोरी धाम में जमा होने के बाद में बचा के उसका फिर हम लोग बेटियों का विवाह कर देते हैं सारा। जिस तरह से मतलब देखा जाता है, कुछ लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं यहाँ पर कि वो बीमार रहते हैं या कुछ बीमारी है उनको, तो क्या लगता है कि आपके यहाँ से सही हो जाते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है तो उनको अस्पताल तक पहुँचना चाहिए या नहीं? देखो पहले हम लोगों को बोलते हैं कि पहले डॉक्टर को दिखाओ। जैसे आपने दरबार पूरा कवरेज किया होगा, दरबार में भी हम लोगों ने बोला है कि इंसान को पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसको अगर लगता है कि डॉक्टरों की दवाई, जैसे आप लोग देख रहे हो हम 5 साल से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर से 8 साल से करवा रहे हैं, कुछ 4 साल ऐसे भगत आप लोगों ने देखे होंगे। जब डॉक्टरों से वो ठीक नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हमें मंदिरों की या फिर कोई ना कोई पूजा पाठ या फिर कोई ना कोई हमें दुआ की जरूरत पड़ती है, तो हमें हनुमान जी, माता जी तो स्थान पे जाना चाहिए और उनकी दुआ भी लेनी चाहिए, दुआ और दवा दोनों लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि संत 2 ही देखने को मिलते हैं, कि एक देखे जाते हैं कि एक संत है, वो बताते हैं आधार कार्ड का नंबर बता देते हैं, पैसे बता देते हैं, नंबर बता देते हैं। एक यूट्यूब के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से आपका देखा गया है, तो कैसे बताते हैं आप? देखो ये शक्ति की प्रेरणा लगती है। जैसे अभी आप लोगों ने हमारा पूरा कवरेज किया होगा, तो इसमें ऐसे ऐसे भगत आए जिनको पासपोर्ट बताए, कवरेज किया कि नहीं किया आपने? अब वो उस व्यक्ति को पूछे उसकी पासपोर्ट कैसे बता दिया, उसके मन की बात कैसे कर दी, उसको उसकी मन की बात कैसे कर दी, कैसे क्या उसकी मन की बात लिख दी, तो ये सब चीजें कैसे क्या हो जाता है, ये शक्तियां होती है। और शक्तियों के आधार पे ही हम लोग इनको बताते हैं, हमें प्रेरणा लगती है कि सामने आया व्यक्ति, उसका ये नाम, उसकी माता का ये नाम, उसके पिता का ये नाम,